बोलो देवी मैया की, ज्वाला मैया की जय। वैष्णव देवी मैया की जय। और हमारे ब्रज में देवी है कात्यायनी मैया की जय। कात्यायनी मैया देवी का पूजन गोपियों ने भी किया है। देखो ये हम सब वैष्णवों के लिए सूत्र है। ये जो लोग कहते हैं ना कि क्यों तुम कन्हैया को मानने वाले देवी का पूजन करते हो, अच्छा गोपियों से ज्यादा पूजन करोगे, कन्हैया से प्रेम करोगे तुम। वो देवियां को, ब्रज की गोपियां देवियां देवी का पूजन करती हैं किस इच्छा से? कृष्ण हमें पति के रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और हम तो उसी गांव के हैं जिस गांव में कात्यायनी मैया का पूजन हुआ है। पार ही बदल गई है, उल्ली पार पे देवी है, पल्ली पार पे हम है। तो उल्ली पार वारी जाते होंगी, पल्ली पार वारी आते होंगी मंदिर में, तो हम तो वही गांव के हैं। तो इसका अभिप्राय समझ गए आप कि हम देवी का पूजन साल में अगर 2 बार करते हैं तो प्रिया प्रीतम की भक्ति प्राप्त करने के लिए। इन नवरात्रों की देवी कथा सुनने से बहुत बड़े मिरेकल चमत्कार हो जाते हैं लाइफ में, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन समय की कथा सुनाता हूं। ये उस समय की कथा है जिस समय इस पूरे ब्रह्मांड में जल के सिवा कुछ नहीं था। पूरा संसार जलमग्न था। सुनिए जरा ध्यान से, पूरा संसार जलमग्न था, जल ही जल था, चहुदिश जिधर देखो जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, कुछ नहीं। उस जल में शेष सैया पर, उस जल में शेष सैया पर सोए हुए भगवान शेष साई पौड़ानाथ ऐसे सोए। जल ही जल था और तो कुछ था नहीं, तो जल ही जल हो रहा था वहां पर। विष्णु भगवान विश्राम कर रहे थे तो हुआ क्या, उनके कान से मैल निकला। विष्णु कर्मणलो तूतो दानवो मधुकेटवो महाबलो च तो दैत्यो प्रवृद्धो सागरे जले। भगवान नारायण के श्रवण से मैल निकला, और जब मैल निकला तो उस मैल से मधु और केटव 2 दैत्यों का जन्म हो गया। उसमें किसका जन्म हो गया? मधु केटव का जन्म हो गया। और वो दोनों के दोनों निकल पड़े, दैत्य तो दैत्य। जन्म हुआ, इतने में मतलब बहुत समय तक जल में रहे। जल में रहते 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 उन लोगों ने प्लान किया, मतलब बात की कि भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या बात समझ में नहीं आ रही? चिंता मबाप पुतुश्चो भ्रातर्विव संस्थितो न कारणम भवेत् कार्यम सर्वतेषां परंपरा। वो कहते हैं कि न कारणम भवेत् कार्यम, किसी कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हमको जिस जल में रह रहे हैं, जिस जल में हम लोग हैं, बिना आधार के ये अगाध जल किस पे टिका हुआ है? जल ही जलता और तो कुछ था नहीं। और जब सर्वत्र जल ही जल है और हम इस जल में ही, और अगाध जल, कोई सीमा नहीं, जिधर देखते हैं उधर जल ही जल है। बोले ये बात समझ में नहीं आ रही है हमारे, ये जल किस पे टिका हुआ है? इतनी जल राशि है, कहीं तो टिकी होगी, इसका कोई आधार तो होगा।
बात समझ में नहीं आ रही थी। तो आधार ढूंढने के लिए वो ये भी सोचने लगे कि बिना माँ बाप के तो किसी की उत्पत्ति भी नहीं होती। हम दोनों यहां घूम रहे हैं, हमारा माँ बाप कौन है, हमारा रचयिता कौन है? सोच रहे हैं हम आए कहां से, हम हैं कौन। तो अचानक से उनके कानों में एक शब्द पड़ा और वो शब्द जो था बड़ा ही सुंदर था। उनके मन में ये बात तो थी ही। तो उस शब्द को सुन के वो देवी का बीज मंत्र का एक अक्षर, तो उनको लगा कि यही वो मंत्र है। देखो जब संयोग बनने होते तो बन जाते हैं, वहां कोई गुरुजी नहीं थे समझाने वाले। जो समझदार होते हैं वो कहीं से भी सीख लेते हैं, और जो ना समझ होते हैं उन्हें कितना भी सिखा पढ़ा लो, तुम रोज समझाओ सुबह शाम, वो नहीं समझेंगे। जो ना समझ होते हैं उन्हें सुबह शाम समझाओ तो भी वो नहीं समझते। और समझेंगे कौन? जिन पे कुछ कृपा हो भगवान की। समझने वाली बुद्धि भी तो ठाकुर की कृपा से ही आती है। अब आप देखो जीवन में कितने लोगों का जीवन तो इसी में निकल गया, दूसरों को टेंशन ही देनी है, दुख ही देना दूसरों को, पूरा जीवन इसी में निकल गया। अब है ही इसीलिए पैदा ही हुए, अब वो बुद्धि कहां से आएगी? और एक कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की सेवा में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। ये भी तो बुद्धि है, ये भी तो बुद्धि है। एक अक्षर सुनाई पड़ा था देवी के मंत्र का, उस अक्षर को उन्होंने मंत्र समझ लिया, और उस अक्षर को मंत्र समझकर उस मंत्र के, देखो यहां पूरी देवी भागवत हो रही है तो भी हम लोगों की समझ में नहीं आती। उनको एक अक्षर मिला, उसी से उनका कल्याण हो गया। आप सोचो क्या विषय है। अब ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की जो हमारे ही कल्याण को हमें समझने न दे? किस काम की वो पढ़ाई लिखाई? आजकल के बच्चे क्या बोले, किसी की नौकरी मिल जाए चाहे झूठन उठानी पड़े, कल्याण की चिंता नहीं है, पेट की चिंता है, नोट की चिंता है। सच मानिए, जब तक आपको विवेक जागृत आपका नहीं होगा तब तक आप अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे। और विवेक को जगाने के लिए सत्संग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। आप भी बैठा करिए सत्संग में और बच्चों को भी समझाइए, उन्हें भी सत्संग अवश्य होना चाहिए, जिससे वो सीख सकें, समझ सकें क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने उस एक अक्षर को मंत्र समझा और उसी को वो ध्यान लगे, उसी का जब करने लगे, अन्न जल सब छोड़ दिया। कहने का अभिप्राय उपवास करने लगे। उपवास माने व्रत करने लगे। और जब वो व्रत कर रहे हैं, तपस्या चल रही है उनकी, साधारण तपस्या नहीं है। 1000 वर्ष तक तपस्या की है। किसने? है मधुकेटव ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और 1000 वर्ष के बाद मां भगवती प्रसन्न हुई। दैत्यों पे 1000 वर्ष के बाद प्रसन्न होती हैं, और कोई 9 दिन नवरात्रे ढंग से कर ले तो माता रानी 9 दिन में ही प्रसन्न हो जाती है। ताली मत बजाना अगर तुम दैत्य नहीं हो तो। दैत्यों के सींग थोड़ी होते हैं, स्वभाव से कर्म से ही शुद्ध दैत्य होता है, भाषा से ही तो दैत्य होता है। बड़ों की बात मत सुनो, आप दैत्य हो,
बुरा दृश्य देखो आप दैत्य हो, बुरे शब्द सुनते रहो आप दैत्य हो, बुरा बोलते रहो, बुरा खाते रहो आप दैत्य हो। यही तो आचरण है दैत्य के। क्यों हमारे बुजुर्ग माँ बाप यही कहा करते थे, चाहे कुछ हो जाए भैया, रोटी चाहे कम खा लेंगे पर इज्जत की जिंदगी जिएंगे, सम्मान का जीवन जिएंगे। आज किसी को सम्मान की पड़ी है? आज सिर्फ रोटी के पीछे पड़े, रोटी दे दो। रोटी तो दे ही देगा जिसने हमको बनाया है, लेकिन सम्मान कहां से कमाओगे? भाषा से, दृश्य से, कर्म से। ये सम्मान खरीदा नहीं जाता है, सम्मान प्राप्त कमाया जाता है। कमाया वाणी से, दर्शन से, श्रवण से, अपने व्यवहार से, इनसे सम्मान प्राप्त होता है। तो देखो एक ही अक्षर में उन्होंने मंत्र समझ लिया और उसी मधुकेटव ने 1000 वर्ष तक माँ भगवती की पूजा की। हम फिर कह रहे हैं अगर आप दैत्य नहीं हो तो देवी माँ आपके ऊपर कृपा कर देंगे इन 9 दिन में, और अगर हो तो फिर तैयार रहो, फिर 1000 वर्ष तप करो। देवी माँ प्रसन्न हुई और देवी माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे बच्चों, वरम वाम वांछितम दैत्यो ब्रूतम परम सम्मतम ददामि परतुष्यमि युवोस तपसा किलह। तुम लोगों ने जो तपस्या की है उस तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। आकाशवाणी हुई वहां पर, तुम हमसे जो मांगना चाहते हो वो वरदान मांग लो, जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें वही वरदान देंगे। सूत जी कहते हैं इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनने के बाद उन दैत्यों ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा, देवी हमारी मृत्यु हमारी इच्छा से होनी चाहिए। अब बोलो, पितामह भीष्म और ये अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु, हम जब चाहें तब मरे। अब ये चाहे कौन कि हम मरे? ये कोई चाहेगा? ये तो कोई चाहता नहीं कि मर जाए। उन्होंने कहा हमें ये आशीर्वाद दीजिए, हमें ये वरदान दीजिए कि हमारी इच्छा अनुसार मृत्यु हो। मधुकेटव की बात सुनने के बाद में वांछितम मरणम दैत्यो भवेदवा मत प्रसादतः अजयो देव दैत्य भ्रातरो नात्र संशय। देवी मां कहती हैं, मतलब वाणी ने, आकाशवाणी ने कहा, अरे बच्चों तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा वरदान तुमने मांगा है हमसे, इच्छा अनुसार मृत्यु, कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, ये वरदान हम तुमको देती हैं। तुम दोनों मिलके प्रसन्न रहो, आनंद करो और जो सुख भोगना है भोगो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलो।